खर्च के सारे इकट्ठा हो चुके हैं 24 में। मोदी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपको अगर मतलब ये कहते हुए जैसे बहुत सारे से विपक्ष के लोग हैं जो मोदी जी को पनौती शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, तब तो ये लोग कुछ नहीं कहते हैं, आप उनको चोर कह रहे हैं राहुल गांधी। अरे खुद चोर है राहुल गांधी का काम। राहुल गांधी चोर है? जिनकी नजरों में चोर होगा उनका कुछ चुराया हुआ है राहुल गांधी ने। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री जो यहाँ खिलाड़ियों से मिलने चले जाते हैं वर्ल्ड कप हुआ, लेकिन वो वहाँ मजदूरों से 41 मजदूर उन्हें अभी तक होश भी नहीं है, अभी तक वहाँ पे गए भी नहीं वो। हाँ, ये साहब अभी कह रहे थे कि वो फोन से लाइन पर थे लगातार। अखबारों में आती है कि वो 24 आवर्स उनकी वो खबर ले रहे हैं, खबर ले रहे हैं। हाँ, कह रहे थे 24 घंटे लाइन पर। हाँ, 24 घंटे वो उनसी पे बात कर रहे हैं। वो स्टेडियम में बैठ के भी उसी से बात कर रहे थे वो। वहीं पे वो बात कर रहे थे कि मजदूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूँ प्रिया। आपको बता दें आज 17 दिन हो गया है और उत्तरकाशी में जो मजदूर थे वो बाहर निकल आए हैं। ये हमारे सिर्फ उत्तरकाशी या उत्तराखंड के लिए, किसी एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि सरकार के लिए और जितने विपक्ष बैठे हैं उनके लिए, सबके लिए जो है एक शुभ घड़ी है। हम आपको बता दें 40 से भी ज़्यादा मजदूर थे जो वहाँ पर फंसे हुए थे। 17 दिन हो गया था, उसके बाद आज जाकर वो सारे मजदूर बाहर निकले हैं। इससे हम यहाँ पर हैं और सीपी की जनता से जानेंगे कि जो मजदूर निकले हैं उस पर इनको कितनी खुशी है। बधाई हो आपको, मजदूर जो हैं वो टनल से बाहर निकल आए हैं। क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही बढ़िया, पूरे देश के लिए सम्मान की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि सारे पूरा देश उन पे लगा हुआ था काम करवाने पे। और पूरे मतलब दुनिया भी देख रही थी, तो दुनिया में मतलब भगवान के प्रति जो नफरत करते थे वहाँ प्रकट हो गए। भगवान ने कहा था कि हमारे वहाँ पे भोगनाथ जो है तो मंदिर तोड़ना, मतलब मंदिर को धार्मिक स्थान एक अलग चीज होती है। तो कम से कम जो भी कार्य करते हैं इनको पहले सोचना चाहिए। इंजीनियर जो भी कार्य करते हैं धार्मिक स्थल को न छेड़े, कम से कम समझना चाहिए इनको। अच्छा, इंजीनियर जो है धार्मिक स्थल को न छोड़े। हाँ, काम कैसे होगा ना? काम नहीं, मतलब उसकी माने ना, उन्होंने तोड़ मंदिर को माना नहीं। अब माने जब उन्हें फंस गए तो भगवान को भी मानना चाहिए। आप अपना भी कार्य कर लीजिए, भगवान तो मतलब परेशानी किस बात की हो, किसी को भी। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि मंदिर वहाँ पर तोड़ा जा रहा था, इसलिए जो है मजदूर वहाँ पर फंस गए। 17 दिन हो गया, अब तो निकल आए ना। हाँ, अब निकल गए, तो निकल इसलिए गए ना क्योंकि भगवान अपना वो दिखाते रहते हैं। और अभी देखो केदारनाथ हमारे यहाँ बहुत बड़ा वो आया था 2013 में, बड़ी त्रासदी हुई थी। तो वहाँ पे भी लोग मतलब जो मांस मदिरा खा के ये टाइप के जाते हैं, तो ऐसे मतलब एक मान्यता होती है भगवान के दरबार में। आप पैदल चलने जाओ, नंगे पाँव जाओ, जो मान्यता है उस पर स्वीकार करना चाहिए और मानना चाहिए। अच्छा, 17 दिन एक लंबा टाइम होता है वहाँ अंदर रहना सुरंग में, तो मतलब आपको नहीं लगता कि ये टाइम जो है ये ज्यादा लग गया, थोड़ा पहले हो जाना चाहिए? नहीं ज्यादा, आप देखो जमीन के अंदर काम करना बड़े से मुश्किल होता है। और वो पहाड़ों में, हमारे पहाड़ वैसे होते हैं, बड़े खतरनाक पहाड़ होते हैं, उनमें काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुश्किल ये है कि इसीलिए मतलब आज संभल के काम करे। पहले जो मतलब जो कंपनी है उनपे भी थोड़ा सही होने, अच्छी कंपनी को दे, क्योंकि प्रोजेक्ट है इंजीनियर मतलब अच्छी कंपनी को देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कंपनी, सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही है, हो सकता है कोई ऐसी गलत कंपनी आ गई हो। नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता है। बड़े पहले इतना मेट्रो का काम हुआ और भी काम हो, दुनिया में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो मोदी जी को कम से आगे सोचना चाहिए तो कोई ऐसी गलत कंपनी ने घुस जाए, क्योंकि मतलब कई बार मोदी जी गलत कंपनियां घुसा रहे हैं। नहीं, कोई मतलब गलत कंपनी ने आ जाए ना, कोई मतलब सरकार को देखना चाहिए इस बार कर भी, क्योंकि कोई गलत काम करता है फिर वो भाग जाते हैं। जैसा अभी गुजरात में, कहीं पे भी, बिहार में हुआ था, पुल धंस गया था। ये जो छोटी मोटी नई नई कंपनी आजकल आ रही हैं इनको देखना चाहिए, जिनका एक अपना वो टारगेट फिक्स होता है। बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनका अपना एक वो होता है, एक प्लान होता है, तो हर तरह से चलती है। और फिर हमारे अच्छा, कुछ लोग जो है इस पर राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि 17 दिन हो गए, उसके बाद सरकार अभी तक चुपचाप बैठी थी। 17 दिन के बाद सिर्फ उतने 60 मीटर को खोदना एक लंबा टाइम होता है और जो दूरी है वो जस्ट 60 मीटर की है, तो इस पर भी नहीं, सरकार तो शुरू से काम पे लगी हुई थी। काम हो रहा था, उनको मजदूरों को पूरा पानी वगैरह उनको खाने पीना सब दिया जा रहा था शुरू से ही। लेकिन वो मुसीबत वाली परेशानी थी, क्योंकि ज्यादा मतलब मलबा फंसा हुआ था ज्यादा, उसमें निकालने में टाइम। अच्छा, कंपनियां बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी और मशीनें बार बार नाकाम हो जा रही थी, तो आपको क्या लगता है कि यह जो मशीनें हैं ये काम नहीं कर पा रही है, बस ऐसे राम भरोसे चल रही? वही ना, मशीनों को जो आजकल के जो है मेन तो यानी कि भक्ति जो भगवान के करते हैं ना, उसमें विश्वास नहीं करते थे। तो पहले ये ऐसे कर रहे थे, अपने आप को समझदार। मतलब दुख उसमें ये नहीं है, मतलब मशीनों का कुछ नहीं जा रहा है वहाँ पर, मशीनों की देखरेख सही हो रही है, उसके बाद भी वो टूट रही है।
नहीं मशीनों का मतलब कुछ पार्ट गलत हो सकते हैं ना, अब अंदर की बात है। मशीन का जो है आज का पार्ट से भी कुछ गलत भी आ जिम्मेदार कौन? 17 दिन मजदूर वहाँ पर फंसे रहे, जिम्मेदार कौन? नहीं जिम्मेदार तो मैं सरकार को नहीं मानता, जिम्मेदार तो जो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे काम ही ऐसा था। उत्तराखंड का मतलब वैसे भी है, पहाड़ों में बड़ा मुश्किल काम होता है। हम खुद पहाड़ के हुआ उत्तराखंड के हैं, तो हमें पता है वहाँ पे मतलब इतना आसान नहीं होता काम। सरकार अच्छा काम करी थी, कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार को या फिर जो वहाँ की राज्य की सरकार, इन सबको ध्यान देना चाहिए और उसके बाद वहाँ पर थोड़ी जल्दी काम करवाना है, क्योंकि अब जब मजदूरों को निकाला गया है आज, तब भी वहाँ पर हाथों की खुदाई से ही ज्यादातर निकाला गया। हाँ, तो मेन दिक्कत ये है ना, जिन्होंने मशीनें दुनिया भर की मशीनें मंगा दी, वो गलत हुआ। तो पैसा मतलब हाथ से कर ले तो जल्दी हो जाता काम, क्योंकि अगर मशीन मशीन वही टूट गई, मशीनें काम नहीं कर रही, मशीनें काम नहीं कर रही थी ना, क्योंकि भगवान की शक्ति अलग होती है। उसमें इनका फंस रहे थे मामला, ये अपने आप इंजीनियर ज्यादा समझ रहे थे, कुछ अपनी जिदबाजी करते। ऐसे ही मतलब नॉन एजुकेटेड लोगों को रख लेते हैं क्या वहाँ पर? अब क्या पता हो, तो जांच का विषय होना चाहिए, इसमें जांच जरूर होनी चाहिए। अच्छा 17 दिन लग गए, इसमें जांच होनी इसमें चाहिए। जांच है, मतलब कौन किस कंपनी कौन करा रहे थे, कौन इंजीनियर थे, क्या हो, इसकी पूरा जांच तो होनी चाहिए। जांच तो करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि टाइम भी बहुत लग गया। विपक्ष भी लगातार जांच की कह रहा है जांच जरूरी है। हाँ, जांच हो रहा है कि उसमें नॉन एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, कुछ क्या पता कुछ गलत भी हो सकता है इसमें। अच्छा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर सरकार को लेकर जो कह रहे हैं कि सरकार, जो लोग हार गए वर्ल्ड कप उनसे तो मिलने गए, खिलाड़ियों से मिलने गए, लेकिन मजदूर जो इतने दिन से वहाँ पर फंसे हुए थे उनसे मिलने नहीं गए वो। अब ये तो राहुल गांधी पनौती बताते मोदी प्रधानमंत्री को, इनको समझना चाहिए कम से कम। अगर वो ढंग से खेलते, हमारी इंडिया की बैटिंग थी, 3 रन से प्लस होता, 300 रन बना देते, शायद हम जीत जाते। तो इन्होंने रन ही कम बनाए। नहीं, सवाल ये है कि मोदी सरकार वहाँ उनसे मिलने जाती है, खिलाड़ियों से मिलने जाती है, तो क्या वो वहाँ मजदूरों से मिलने नहीं जा सकती? तो मोदी जी ऐसा कोई काम कर भी नहीं सकता। मोदी 24 घंटे काम करते रहते हैं, तो थोड़ी देर सोते नहीं है क्या? क्योंकि 10 ओवर के बाद अगर वहाँ चले गए, थोड़ी देर के लिए चले गए, तो गलत क्या हुआ? इनको तो बड़ा चुप रहा है मोदी जी। अभी मोदी जी वो एक प्लेन में वो अभी उड़ा रहे थे, अभी एक जेट फाइटर जेट में बैठे ना, उसमें वो भी क्रैश हो जाएगा। हाँ बताओ, ऐसी सोच है विपक्ष वालों की कि मोदी जी को समझ नहीं पा रहे अभी तक 10 साल से, तो समझना चाहिए कम से कम। सवाल ये है कि वहाँ पर वो गए क्यों नहीं, मतलब उनसे मिलने वो जा सकते हैं, वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते? देखो वहाँ पे पूरा प्रशासन उनका जा रहा है, पूरी उत्तराखंड गवर्नमेंट लगी हुई है। कल पीएम ऑफिस भी गए, तो काम तो ना होना था, उनको मालूम था कि अब मजदूर सुरक्षित है, उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा अगर प्रधानमंत्री जाते तभी क्या करते काम, तो लोगों ने जो इंजीनियर जाकर लोगों को बताते, उनको तसल्ली मिलती कि हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, यहाँ पर फंसे, उनको हमारी चिंता है। सब जगह मोदी जी जाते रहेंगे, तो फिर और क्या करेंगे? यही तो विपक्ष कह रहा है, करे वो सब जगह। पास कोई मुद्दा नहीं ना, इनके पास मुद्दा है नहीं। मोदी जी को किसी भी चीज में इनको घेरने के मतलब है इनका, इनके पास कुछ है नहीं। मोदी जी 400 सीट लेकर आएंगे 24 में, उनको मालूम पड़ जाएगा, ये पता लग जाएगा। सीट ऐसे लेकर आएंगे कि जहाँ कोई फंसा हो, मजदूर गरीब कोई फंसा हो, वहाँ पर जाए ही। पूरे पहले दिन से उनको निगरानी थी मोदी जी की, हर बार फोन कर रहे थे उनको सरकार से। ऐसी बात नहीं है मोदी जी का। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना क्या है इसमें, जब और गवर्नमेंट लगी है, तो जाने में क्या है उसमें? अच्छा मतलब और कई सारे प्रधानमंत्री हैं क्या भारत देश में, और गवर्नमेंट नहीं तो और भी काम है ना केंद्र सरकार में बैठी है मैडम, इस समय और भी काम हो रहे, चुनाव का प्रचार हो रहा है। अच्छा मतलब प्रचार जरूरी है, लेकिन वहाँ पर सैनिक फंसे हैं वो जरूरी नहीं है। अरे सैनिकों को निकाल तो रहे ना, वो जैसे कि निकाल नहीं रहे, उनको काम तो पूरा ही हो रहा है, लेकिन जो अपना और भी काम होती है, एक काम तो नहीं। अब जो काम पहले फिक्स है उसको छोड़ के वहाँ चले जाएंगे, जो काम पहले फिक्स होगा वो इसमें जाएंगे ना। अच्छा मतलब रैली जरूरी है करना, लेकिन वो मजदूर जरूरी नहीं। मजदूर का ऐसे नहीं है, मजदूर उनको पता था कि मजदूर सुरक्षित आ जाएंगे। काम शुरू से हो रहा है, और मोदी जी इसमें कोई वो नहीं है, जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंसान अगर 2, 4, 10 घंटे कहीं किसी कमरे में बंद हो जाता है तो वो परेशान हो जाता है। वो 17 दिन वहाँ पर रहे, वहाँ पे सुरक्षा ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। आप मजदूर बाहर आ गए, आप उनसे देख लेना, मजदूर ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो मोदी जी ने निगरानी रखे थे शुरू से ही, सरकार से पूरा उले थे, फोन कर रहे थे, बात कर रहे थे। ऐसे कोई समस्या होती तो मोदी जी चले जाते, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, उनका ध्यान पूरा कंट्रोल है उनका। कह रहे पनौती है सरकार, अगर वो वहाँ जाती तो हो सकता था कि अभी और टाइम लग जाता। अब ये तो ऐसे बोले ना, अगर चले भी जाते वहाँ पे भी गलत ही बोलते, तो मोदी जी जो कहते सही काम कर रहे हैं। मोदी जी इनको कुछ न कुछ बोल रहे हैं, चले भी जाते तभी 10 बातें कहते। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि पनौती शब्द से डर गए हो मोदी जी? इसके बाद मोदी जी ने पनौती, खुद राहुल गांधी खुद पनौती है कांग्रेस के लिए। आप राहुल गांधी को पनौती से कह रहे हैं? और क्या पनौती है राहुल गांधी, इतने चुनाव हार चुके हैं, फिर भी मोदी जी को बदनाम करते रहे।
1000 बार सुप्रीम कोर्ट से इनको डांट लग जाती है, फिर भी गलत बोलते रहते हैं। फटकार लग जाती है। फटकार लग रही है ना हर कोई बार। बात नहीं, वो कह रहे हैं हम तो देश को जो बिगाड़ रहा है उसको सुधारेंगे। देश में क्या बिगड़, देश को बर्बाद किया हमेशा। 50 साल तक राज करने क्या काम किया इन्होंने? कुछ भी नहीं। आज अच्छा काम हो रहा है, इनको जलन हो रही मोदी जी से, ये जलन करते हैं और कुछ नहीं इनका। पूरा राहुल गांधी की और क्या, पूरे विपक्ष जलन कर रहे हैं। सर चोर है, भ्रष्टाचारी है सब, भ्रष्टाचारी है, सर। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे चोर चक्के सारे इकट्ठा हो चुके हैं 24 में। मोदी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हाँ। आपको अगर मतलब ये कहते हुए जैसे बहुत सारे से विपक्ष के लोग हैं, वो जो मोदी जी को पनौती शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, तब तो ये लोग कुछ नहीं कहते हैं। आप उनको चोर कह रहे हैं राहुल गांधी। अरे खुद चोर है राहुल गांधी का काम। राहुल गांधी चोर है? जिनकी नजरों में चोर होगा उनका कुछ चुराया होगा राहुल गांधी ने। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री जो यहाँ खिलाड़ियों से मिलने चले जाते हैं वर्ल्ड कप हुआ, लेकिन वो वहाँ मजदूरों से मिल 41 मजदूर उन्हें अभी तक होश भी नहीं है, अभी तक वहाँ पे गए भी नहीं वो। हाँ, ये साहब अभी कह रहे थे कि वो फोन से लाइन पर थे लगातार। अखबारों में आती कि वो 24 आवर्स उनकी वो खबर ले रहे हैं बस, खबर ले रहे हैं बस। हाँ कह रहे थे 24 घंटे लाइन पर। हाँ 24 घंटे वो उसी पे बात कर रहे हैं। वो स्टेडियम में बैठ के भी उसी से बात कर रहे थे वो। वहीं पे वो बात कर रहे थे कि मजदूर निकले नहीं निकले। अच्छा जाना चाहिए कि निकल नहीं गए? जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए था, हाँ। जाना चाहिए था वहीं पे। काहे नहीं गए? आप तो निकल आए ना 41 में। थे ना, मैच देखना था, वो भी हार गए। अभी साहब कह रहे थे कि जितने भी जो शेड्यूल फिक्स था, जैसे रैली करना है और बहुत सारी चुनाव का प्रचार करना, बहुत सारी चीजें, तो वो शेड्यूल फिक्स था, उस बीच में व्यस्तता थी, नहीं जा पाए। बहुत ज्यादा बिजी थे वो। शायद हो सकता है ऐसे ही हो, फिक्स हो, जो भी हो सकता है। जरूरी क्या है रैली चुनाव का प्रचार? 41 मजदूर जरूरी 41 मजदूर हाँ। है, तो फिर वहाँ उनको जाना चाहिए था। कोई किसी ने बताया नहीं क्या? बोलेंगे वो 24 घंटे 18 ये दुख की बात है कि सुख की? अब अच्छी बात की बात है, दुख की बात है प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे। हाँ दुख की बात है ये बहुत। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे हैं मजदूरों को निकालने के लिए? मजदूर फंसे थे इतने दिन से। नहीं अभी तो नहीं पहुँचे। नहीं अभी तक नहीं पहुँचे। जाना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए था, जाना चाहिए, जाना चाहिए था। अच्छा क्यों? मतलब बाकी के लोग वहाँ पर जा रहे हैं, लगातार वहाँ की अपडेट ले रहे हैं, और प्रधानमंत्री हमारे कॉल पर लगातार रहते हैं, कहते हैं वहाँ से कॉल की चीज़ें जो है वो शॉर्ट आउट करते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो ज़रूरी क्या है? क्या यहाँ का प्रचार करना या फिर वहाँ उत्तरकाशी में पहुँचना? नहीं उत्तरकाशी में पहुँचना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। उत्तरकाशी ज़रूरी है इस टाइम। ठीक, तो ये जो है ये सीपी की जनता है। हम आपको बता दें उत्तरकाशी में लगभग 40 से भी ज़्यादा मजदूर जो वहाँ पर फंसे थे, 41 मजदूर फंसे थे और 17 दिन हो गया है। आज जो है वो निकले हैं वहाँ से, और हम आपको बता दें कुछ लोगों का ये कहना है, बहुत सारे पक्ष विपक्ष क्या कहेंगे बताइए? मैं ये कहना चाहता हूँ जैसा पनौती चल रहा है, किसी ने मोदी जी का नाम तो नहीं लिया ना कि वो पनौती है या मोदी पनौती है, सिर्फ पनौती बोला है। तो बीजेपी समर्थकों को कैसे पता चला कि हम उन्हें पनौती कह रहे हैं? राहुल गांधी ने कह दिया है कि वो ऐसे कहा वो पनौती है, वो गए हैं देखने तभी मैच हार गए। भीड़ में से उन्हें आवाज आ रही थी पनौती पनौती पनौती, तब उन्होंने जवाब दिया क्या पनौती, तब उन्होंने जवाब दिया था राहुल गांधी ने। ठीक है जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर सरकार वहाँ पर जाती तो मजदूरों को और लंबा टाइम लगता वहाँ पर रुकने में, या फिर जल्दी निकल आती? नहीं फिर तो और ज्यादा लंबा समय चलता, क्योंकि वो अपना प्रचार प्रसार सब कुछ करते वहीं पे। हाँ वही फिर। अच्छा चलिए, हम आपको बता दें यहाँ के लोग हैं ये लगातार ये कह रहे हैं कि वहाँ 41 जो मजदूर थे वो आज 17 दिन बाद निकले हैं, और सरकार जो है वो, कुछ लोगों का ये कहना है कि बिजी थी, कुछ लोगों का ये कहना है कि व्यस्त थी सरकार चुनाव के प्रचार में। आपको क्या लगता है ये कमेंट करके बताइए, और तब तक के लिए देखते रहिए आप दबंग दिल्ली।